एक्सरसाइज 3.2 में अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो a स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है, अर्थात 3 तक के 3 स्तंभ हैं। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें आपको ज्ञात करना है a स्क्वायर -5a + 6i। अब सबसे पहले आप समझिए कि आप इसमें जो तीनों पद हैं इसमें क्या किया जाए। तो बेटा यहाँ मैट्रिक्स a का मान दिया तो a से सबसे पहले a स्क्वायर हम प्राप्त करेंगे। इसके बाद दूसरा वाला पद है 5a, अर्थात मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों में 5 से गुणा करेंगे तब 5a आएगा, प्लस 6 × i है। i क्या है, इकाई अथवा दशमक आव्यूह है, इकाई अथवा दशमक आव्यूह। हाँ, जैसे यहाँ पर i लिखा हुआ है लेकिन ये ऑर्डर नहीं लिखा हुआ कि i2 है कि i3, तो इसका निर्धारण आप कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का 3/3 के टाइप का है, तो यहाँ इकाई दशमक आव्यूह 3/3 के टाइप का ही रहेगा, चाहे लिखा व्यक्त किया गया हो चाहे ना व्यक्त किया गया हो। तब अब आइए हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे क्या, a स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a × a। अब यहाँ पर बारी बारी से दोनों मैट्रिक्सों का इंटू करिए, आप हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। a गुणन खुद का ही इंटू है, हो गया 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब एकदम क्लियर है, दोनों आदि को समान रिपोर्ट के हैं, तो पहले वाले आदि में पंक्तियों है, जैसे पहले वाले आदि में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आदि में पंक्तियों की संख्या बिल्कुल समान है। अब यहाँ पर हम इनका इंटू करेंगे। इंटू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे प्रथम पंक्ति को स्थिर कर लेंगे, प्रथम पंक्ति को क्या करेंगे, स्थिर। R1 के एलिमेंटों का C1 के संगत एलिमेंटों में गुणा करके जोड़िए, हो जाएगा क्या, 2 × 2 2 × 2 4 आएगा, 0 × 2 0 आएगा, 1 × 1 1 आएगा। इसके बाद ना R1 के संगत R1 के एलिमेंटों का C2 के संगत एलिमेंटों में गुणा करेंगे, 2 × 0 0 आएगा, 0 × 1 0 आएगा, और यहाँ पर 1 × -1 हो जाएगा -1। इसके बाद हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 × 1 2 आएगा, 0 × 3 0 आएगा, और यहाँ पर 1 × 0 0 आएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में करने गए हैं। इसके बाद R2 हो जाएगा 2 × 2 4 1 × 2 2 3 × 1 3। इसके बाद 2 × 0 0 1 × 1 1 3 × -1 -3। इसके बाद 2 × 1 2, और यहाँ 1 × 3 3 3 × 0 0। अब आइए आखिरी के लिए, हो जाएगा यहाँ पर 1 × 2 2, और यहाँ पर जो है हो गया -1 × 2 -2 0 × 1 0। अब यहाँ पर जो है हो जाएगा 1 × 0 0 -1 × 1 -1 0 × -1 0। इसके बाद हम चलते हैं C3 के लिए, हो जाएगा 1 × 1 1 -1 × 3 -3 0 × 0 0। ऐड कर लीजिए, आ जाएगा क्या, 4 + 1 5 आएगा, 4 + 1 5 -1, यहाँ पर 2 आएगा,
यहाँ पर जो है 9 -2 5 0 -1 और -2 आएगा। आप लोग जो है यहाँ पर ए स्क्वायर प्राप्त कर दिया था, जो ज्ञात करना उसका पहला पद हम लोग प्राप्त कर लिए। दूसरे वाले पद में 5 × a है, a की वैल्यू हम लोग रख लेंगे। और तीसरा वाला पद क्या 6 × i है, इकाई दशमलव का भी हम इसमें रखेंगे। तो अब देखिए ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है a स्क्वायर -5a + 6i = a स्क्वायर की वैल्यू आप रखिए, हो जाएगा 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -5 × a का मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 0। इसके बाद बेटा तीसरा पद क्या 6i है, 6i i का मतलब इकाई दशमलव आधी। अब देखो अगर देखा जाए क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था i2 है, i3 है, i4 है, तो इसका निर्धारण आप कैसे करोगे, जो मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है अगर मैट्रिक्स 3/3 के टाइप का है तो इकाई दशमलव आधी भी 3/3 का रहेगा, अगर 2/2 का है तो ये भी 2/2 का रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम 3/3 ऑर्डर का जो है इकाई दशमलव आप जो लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब करना क्या है, इकाई तो कर लीजिए, हो जाएगा 5 -1 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। इसके बाद यहाँ का चीज जो माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं, हम 5 का उपयोग कर रहे हैं, माइनस रहेगा, हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। इसके बाद प्लस बेटा यहाँ 6 हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अगर देखा जाए तीनों मैट्रिक्स जो समान कोड के हैं तो आप के योगफल से हम इनके संगत एलिमेंटों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हो जाएगा 5 + 10 माइनस यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 5 -10 + 6 तो कितना आएगा, हो जाएगा 5 -10 + 6 -1 0 -1 -0 + 0। इसके बाद 2 -5 + 0। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 9 और -10 + 0 -2 -5 -2 -5 + 6 5 -15 + 0 कर दो। इसके बाद बेटा आठवीं को भी जोड़ दीजिए 0 -5 0 -5 + 0 -1 + 5 -1 + 5 + 0 -2 -2 -0 +
यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू कितना आ रही है, 11 माइनस 10 1 आएगा, -1, इसके बाद -3 -1 -1 -10 -5 4 आपका यही आंसर, यही आपको क्या, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2 तथा i यहाँ 2/2 कोट क्या जो है इकाई दशमलव आप है 1 0 0 1 एवं बेटा यहाँ कंडीशन दिया है a स्क्वायर इज इक्वल टू के -2 तो के का मान ज्ञात कर लेना, यहाँ इक्वल। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखने से क्लियर है, a से a स्क्वायर आप प्राप्त करिए, इसके बाद k इंटू a और इकाई दशमलव काफी 2/2 में दिया है। अभी जो इसके पूर्व वाला क्वेश्चन बताया तो 3/3 में था और a जो 2/2 में, तो यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a हो जाएगा 3 -2 4 -2 इंटू 3 -2 4 अगर a स्क्वायर ज्ञात करना है तो a प्राप्त करना, अगर बाई चांस में a क्यूब ज्ञात करना है तब आप यहाँ सबसे पहले ज्ञात करिए a इंटू a अर्थात a स्क्वायर ज्ञात करिए, फिर अगला पॉइंट करिएगा a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a, जैसे बाई चांस आपको ज्ञात करना है तो a क्यूब कैसे आएगा, a स्क्वायर इंटू a से आएगा, तो सबसे पहले आप a स्क्वायर प्राप्त a इंटू a, तो जब a स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे तब पुनः जो है a क्यूब के लिए a स्क्वायर इंटू a प्राप्त करेंगे, अर्थात a स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है इंटू a, तब दोनों का इंटू कर लेंगे तब आ जाएगा a। अब बेटा यहाँ पर देखा जाए ये समान कोट का मैट्रिक्स है, हम जो है R1 के एलिमेंटों का C1 के संगत एलिमेंटों में गुणा करके ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना आएगा 3 इंटू 3 -2 इंटू 4, इसके बाद फिर R1 के एलिमेंटों का C2 के संगत एलिमेंटों में गुणा करिए, 3 इंटू -2 इंटू -2, अब इसके बाद R2 के लिए आइए 4 इंटू 3 -2 इंटू 4, फिर 4 इंटू -2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रही है, हो गया यहाँ पर 9 -8 आएगा 1 -6 और यहाँ पर हो जाएगा +4 -6 + 4 कितना आएगा -2 आएगा, 12 -8 में कितना आएगा 4 आएगा, -8 और +4 में कितना आएगा -4, -8 +4 में -4 आएगा। हम लोग a स्क्वायर प्राप्त कर लिए। अब बेटा यहाँ दिया कंडीशन
क्या कंडीशन है? प्रश्नानुसार क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i। अब इसमें सभी जो है पदों का मान रखिए यहाँ। ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं अभी भी 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू के इंटू ए। के इंटू ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू है 3 -2 4 -2। इसके बाद -2 इंटू आई, -2 इंटू आई जो है 1 0 0 1। देखा जाए ये मैट्रिक्स जो समान कोड के हैं 2x2 ऑर्डर के हैं, इनका इंटू कर लीजिए आप, हो जाएगा 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू इधर। ध्यान दीजिए किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा करने पर उसके सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाता है। हो जाएगा क्या? 3k -2k 4k -2 इंटू यहाँ पर इंटू नहीं है माइनस हो जाएगा 2 का इंटू कर दीजिए 2 0 0 2। ध्यान दीजिए सबसे पहले दाहिने पक्ष में दोनों मैट्रिक्सों में क्या है? अंतर ज्ञात करना है। तो आ जाएगा क्या? हो जाएगा 1 -2 4 -4 और इधर 3k -2, यहां पर -2k -0 4k -0 और -2k -2। यहां पर k की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखा जाए दोनों पक्षों के जो मैट्रिक्स हैं समान ऑर्डर के हैं आव्यूह की समानता से। दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो उनके संगत एलिमेंटों की तुलना करेंगे कि का मान ज्ञात करना है। तो देखा जाए अगर बाएं पक्ष में r1 का पहला एलिमेंट जो है यहाँ 1 है तो दाहिने पक्ष में r1 का पहला एलिमेंट 3k -2 हो जाएगा। 3k -2 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज है 3k इज इक्वल टू 1 + 2 या 3k इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू आ गई 1। हमको k का मान ज्ञात करना था तो k की वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लिए, हो गया 1। अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए तो -2k इज इक्वल टू -2 तब भी k का मान आएगा 1। 4k इक्वल टू 4 k की वैल्यू 1। -2k -2 इक्वल टू -4 तब भी जो वैल्यू उतना ही प्राप्त हम लोग करेंगे। ठीक है, अतः k की वैल्यू हो गई 1। यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। मान लीजिए x y z w तथा p क्रमशः 2/n 3/k 2/p n/3 तथा p/k कोटियों की या ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो कह रहा है py + wy की परिभाषित होने के लिए n के p पर क्या प्रतिबंध है? ध्यान दीजिए इसमें केवल दिया गया है ऑर्डर और यह भी क्लियर नहीं है मैट्रिक्स कौन है, इसके एलिमेंट क्या है। हमको इसी ऑर्डर और थ्योरी के आधार पर इसका फैसला करना है इसमें n k और p में क्या संबंध है। ध्यान दीजिए
तो सबसे पहले इनकी कोटियां कौन कौन सी हैं? आबू एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी की कोटियां क्रमशः 2/n 2/n 3/k 2/p n/3 तथा p/k है। बेटा हम आपको बताए थे आबू की संख्याओं में कि कैसे हम आबू को जोड़ते हैं, उनका कैसे हम गुणा करेंगे। अगर आर्डर जैसे समान कोड का रहेगा तभी हम आबू को जोड़ सकते हैं। और गुणन के लिए क्या है कि पहले वाले आबू में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आबू में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी गुणन संभव है, और नहीं तो गुणन संभव नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले विचार किया जाए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यही क्या व्यंजक है। आप ध्यान दीजिए आबू पी का आर्डर कौन सा है? पी वाई के है। आबू जो है वाई का आर्डर कौन सा है? 3/k है। अब सबसे पहले विचार कीजिए पी वाई गुणन के लिए इसका गुणन संभव है कब? जब आबू पी में स्तंभों की संख्या आबू वाई में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर अगर आबू पी का आर्डर क्या है? p/k, और y का आर्डर क्या है? y का आर्डर है 3/k। इसका गुणन संभव होगा जबकि आबू p में पंक्तियों स्तंभों की संख्या आबू y में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, और गुणन है अर्थात अतः k = 3 होगा। क्लियर? अब इसके बाद विचार किया जाए WY के लिए। WY गुणन, तो बेटा यहां पर W का ऑर्डर क्या है? W का ऑर्डर n/3। आप लोग ऑर्डर प्रिंसिपल लिखिए, W का ऑर्डर है n/3 और Y का ऑर्डर है 3/3। ठीक है? तो यहां जो है क्या n/3 और 3/k कन्फर्म है गुणन संभव, लेकिन गुणन संभव है। अब हम पूरे व्यंजक पर आ रहे हैं। अभी तो हम जैसे एक एक पद के आधार पर किए कि हाँ यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या गुणन के लिए जिस नियम का पालन हम लोग कर रहे हैं उस नियम का पालन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है k की वैल्यू कितना है। अब यहाँ पर विचार किया जाए py प्लस wy के। बेटा यहाँ पर py प्लस wy का ऑर्डर क्या है? देखो हम आपको पहले बताए हैं कि गुणन करने के बाद गुणन तो संभव है, गुणन संभव है, लेकिन गुणन के साथ किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा? तो py बनेगा py के टाइप का, और wy गुणन के बाद किस टाइप का बनेगा? गुणन के बाद बाहर वाले एलिमेंट को उसी टाइप का बनेगा, तो हो जाएगा n/k के टाइप का आएगा, n/k के टाइप का आएगा। और एक कंफर्म है, दोनों आव्यूहों को ऐड हम कर रहे हैं। ऐड हम तभी कर सकते हैं जब वो समान ऑर्डर का होगा, अर्थात समान ऑर्डर का होगा, इसका मतलब n = k होगा। और यहां पर जो है n = k और p = k, तो देखा जाए बेटा यहां पर जो है समान ऑर्डर का मतलब ध्यान दीजिए, पहले वाले जो यहाँ py है, py गुणन के बाद किस टाइप का बना?
P/K के टाइप का। WI के बाद किस टाइप का बना है? N/K के टाइप का। तो K तो दोनों में समान ही है। अगर दोनों में पट्टियों की संख्या समान हो जाए तभी जो है इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो अर्थात इसका मतलब P बराबर यह। अतः हम लोग एकदम कंफर्म है, आव्यूह के योगफल में आपको बताए हैं कि दो आव्यूहों का योगफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो समान ऑर्डर का होगा। तो हो जाएगा P = N। अतः हम लोग ज्ञात कर लिए K = 3 और P = N। अतः इसमें से कौन विकल्प सही है? देखा जाए तो ये विकल्प। अतः विकल्प ए सत्य। इसके बाद जो है आप लोग इसी आधार पर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन